नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्रा संस्कृत प्रबोध इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग शिशुपाल वध को पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने 14 श्लोक को पढ़ लिया है। अब इस श्लोक में कवि श्री कृष्ण द्वारा नारद जी को आसन पर बैठाने का वर्णन कर रहा है। श्री कृष्ण जी नारद जी को आसन पर बिठा रहे हैं और उस समय पर लोग उनको किस रूप में देख रहे हैं और देख क्या रहे हैं कि देखने के पहले ही श्री कृष्ण जी ने नारद जी को आसन पर बिठा दिया। इस बात का वर्णन कर रहे हैं कि नयावदेता बुधपस्त्यदुत्थितौ जनस्तुषाराञ्जन पर्वताभिव स्वहस्तदत्ते मुनिमासने मुनिश्चिरन्तनस्तावदभिन्यविविशत्। देखिए, न माने नहीं, यावत माने जब तक, एतौ यानी कि श्री कृष्ण और नारद, उदपश्यत माने समझे गए, उदपश्यत माने समझे गए, उत्थितौ यानी उठे हुए। भैया समझे गए, कौन समझे गए, किसके द्वारा? तो जनः लोगों के द्वारा। तुषारांजन पर्वतौ, इब माने तरह, तुषार कहते हैं बर्फ को और अंजन कहते हैं काजल को। तो बर्फ और काजल के पर्वत की तरह, देखो भैया बर्फ सफेद है तो बर्फ का पर्वत सफेद ही होगा। कौन हुआ? नारद जी हुए। और अंजन का पर्वत कौन हुआ? काजल का पर्वत कौन हुआ? कृष्ण जी हुए। श्री कृष्ण जी हुए। तो उनकी तरह जब तक उत्थितों माने खड़े हुए, उदपश्यत माने समझे गए, संभावना किए गए, जन माने लोगों के द्वारा, न माने नहीं, यावत माने जब तक, ये तो माने ये दोनों, जब तक ये दोनों तुषार और अंजन के यानी कि बर्फ और काजल के पर्वत के रूप में संभावित किए गए, माने कल्पित किए गए, सोचे गए, समझे गए, नहीं समझे गए, उससे पहले ही स्वहस्त दत्ते, स्व माने अपने हस्त, हाथ से, दत्ते माने दिए गए, आसने आसन पर, मुनि को, नारद को, मुनिश्चिरंतन, चिरंतन मुनि अर्थात भगवान श्री कृष्ण। प्रश्न आएगा, चिरंतन मुनि कहा। अब चक्कर में पड़ जाएंगे कि यार मुनि शब्द है, मुनि तो नारद ही हैं, तो चिरंतन मुनि नारद, ये गलत है। चिरंतन मुनि अर्थात श्री कृष्ण। तावत माने तब तक, अभिन्यवी विशत माने बिठा दिए, किसको? मुनि को, नारद को, आसने आसन पर, अपने हाथ से दिए गए आसन पर मुनि को, मुनि ये चिरंतन मुनि यानी श्री कृष्ण ने, तावत माने तब तक, अभिन्यवी विशत माने नारद जी को बिठा दिया। इसी बात को इन्होंने लिखा है। और यहाँ पर तुषारांजन पर्वतौ इब माने कि बर्फ का और काजल का पर्वत, उससे श्री कृष्ण और नारद की तुलना की गई है। उपमा अलंकार है, स्पष्ट है। चलिए, जनः माने लोग, और तुषारांजन पर्वत यानी कि हिम और कज्जल के पर्वत के, इब माने समान, उत्थितों माने खड़े हुए, एतो माने इन दोनों को अर्थात नारद और श्री कृष्ण को, यावत न उदपश्यत जब तक देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तावत माने तब तक, चिरंतन यानी कि पुराण मुनि श्री कृष्ण, चिरंतन मुनि यानी पुराण मुनि, स्वहस्त दत्ते यानी अपने हाथ से दिए हुए, आसने माने आसन पर, मुनिम यानी नारद जी को, अभिन्यविशत यानी कि बिठा दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं? और चिरंतन मुनि से कौन लेना है? पुराण मुनि यानी कृष्ण, क्योंकि पुरा अखिल भगवान बदरिकारण्य नारायणावतारेण तपसी स्थितवान। पुराने समय में निश्चित रूप से भगवान ने बदरिकारण्य में नारायण के अवतार में तपस्या की थी। ये पुराण में कहा गया है, इसलिए पुराणों मुनि कहा भगवान श्री कृष्ण। बात समझ में आ गई कि नहीं? अभिन्यविशत माने स्वाभिमुखेन उपवेशितवान, अपने सामने उनको बिठाया। पहले भगवान ने किसको बिठाया? नारद जी को बिठाया, और फिर भगवान बैठेंगे जाकर के 19वें श्लोक में। चलिए, अब यहाँ पर निदर्शना और उपमा अलंकार के द्वारा नारद जी की जो समता जो है किसके द्वारा बता रहे हैं? उदय पर्वत पर स्थित चंद्रमा से बता रहे हैं। और श्री कृष्ण जी को बता रहे हैं कि ये क्या है? सायंकाल हैं, क्योंकि काले काले श्री कृष्ण जी हैं और काला काला कालिमा से युक्त, अंधकार से युक्त सायंकाल होता है। और नारद जी क्या हैं? श्वेत शुभ्र वर्ण वाले हैं, इसलिए उनकी तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं।
तो कह रहे हैं कि महानील शिला रुचः पुरो निषेदिवान कंस कृशः सविष्टरे श्रितोदयाद्रे रभिसायमुच्चकैर अचुचुरचंद्रमसोभिरामताम। महा यानी कि विशाल, महानील कहते हैं इंद्रनील को, और शिला कहते हैं मणि को। विशाल जो इंद्रनील मणि, शिला माने सीरा माने मणि, मणि। और महा यानी कि विशाल, महानील यानी कि इंद्रनील। तो विशाल जो इंद्रनील की शिला यानी मणि, उसकी रुचा यानी कांति के समान कांति है जिसकी। तो महान इंद्रनील मणि की, विशाल इंद्रनील मणि की कांति के समान कांति किसकी है? भगवान श्री कृष्ण की। इसलिए ये षष्ठ्यंत जो है किसका बोधक है? श्री कृष्ण का। और कंस कृशः, कंस को कर्षण करके मार डालने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। और ये दोनों षष्ठ्यंत हैं। इनके पुरः माने सामने, सह माने नारदः, सह यानी कि नारदः। बिष्टरे माने आसन पर, निषेदिवान यानी बैठे, वह नारद जी श्री कृष्ण जी के सामने आसन पर बैठे। और जब बैठे तो देखिए, महानील शिला रुचा माने महान इंद्रनील मणि की कांति के समान कांति है जिसकी। यहाँ पर महान इंद्रनील मणि की माने उससे कांति से इनकी कांति की तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर माने उस मणि से तुलना की गई है भगवान श्री कृष्ण की, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है, स्पष्ट है। और कह रहे हैं कि श्रितोदयाद्रेः, श्रित मतलब आश्रित किया है, उदयाद्रि जिसने, ऐसा कौन हुआ? चंद्रमा। श्रितोदयाद्रेः माने आश्रित किया है उदयाद्रि जिसने, ऐसा हुआ जो चंद्रमा। उस चंद्रमा की, समझिएगा, उदयाचल पर्वत पर आया हुआ चंद्रमा, आश्रित किया है यानी कि आ गया है। उदयाद्रि यानी उदयाचल पर आया हुआ जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा की अभिरामता को यानी सुंदरता को, मनोहरता को, अचुचुरत माने चुरा लिया, अभिसायम माने सायंकाल में, उच्च कही माने ऊंचा, उच्च कही माने ऊंचा जो चंद्रमा है, जो अभी श्रितोदयाद्रि पर माने कि उदयाचल पर्वत पर आया हुआ जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा की अभिरामता को अचुचुरत यानी कि चुरा लिया। अच्छा, उच्च कही का वैसे हम इस उच्च कही को विष्टरे में भी जोड़ सकते हैं। विष्टरे यानी कि आसन पर, ऊंचे आसन पर बैठे हैं कौन? नारद जी। भाई नारद जी श्री कृष्ण जी से ऊंचे आसन पर बैठे हैं, इसलिए उच्च कही, ऊंचे उदयाद्रि उदयाचल पर्वत पर आया है चंद्रमा। चंद्रमा है नारद जी और उनका आसन ऊंचा है। बात समझ में आई कि नहीं? और इसलिए उदयाद्रि पर्वत भी तो ऊंचा ऊंचा है ना, माने उदयाद्रि उदयाचल पर्वत ऊंचा होता ही है, इसलिए उसमें उदयाद्रि में भी उच्च कही विशेषण जुड़ेगा और विष्टरे में भी जुड़ जाएगा। माने आसन भी ऊंचा है और उदयाद्रि भी ऊंचा है, और उसको आश्रय लेने वाला जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा की अभिरामता को अचुचुरत माने चुरा लिया। अभिसायम यानी कि सायंकाल के सामने। सायंकाल कौन है? श्री कृष्ण जी। उनके सामने कौन है? नारद जी। कहाँ पर हैं? उदयाद्रि यानी कि ऊंचे पर्वत पर, अथवा ऊंचे आसन पर बैठे हैं तो ऊंचे पर्वत पर बैठा हुआ, ऊंचे पर्वत पर का आश्रय लिया हुआ चंद्रमा, समानता बन जा रही है। उस चंद्रमा की शोभा को चुरा लिया नारद जी ने। तो अभिरामता यानी कि मनोहरता को, शोभा को अचुचुरत माने चुरा लिया। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि चंद्रमा की शोभा को नारद जी कैसे चुरा सकते हैं, कैसे धारण कर सकते हैं? इसलिए दूसरे की शोभा को दूसरा कैसे ले सकता है? इसलिए यहाँ पर निदर्शना अलंकार हो जाएगा। भवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक। उपमा परिकल्पक यानी कि चंद्रमा की अभिरामता के तुल्य, मनोहरता के तुल्य मनोहरता है नारद जी की। बात समझ में है कि नहीं? इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार जो है उसमें पर्यवसान हो जाएगा। तो उपमा अलंकार है, निदर्शना अलंकार है, और महानील शिला रुचा से भी तुलना की गई, इसलिए वो वहाँ पर भी उपमा स्पष्ट है। इसलिए और सह का अर्थ क्या है यहाँ पर? सह यानी नारदः, कंस कृशः यानी कि श्री कृष्ण। महानील शिला रुचा कौन हुआ? श्री कृष्ण। महानील शिला की कांति से किसकी तुलना की? श्री कृष्ण की। श्रितोदयाद्रि कौन है? चंद्रमा। अभिसायम कौन है? श्री कृष्ण जी। और चंद्रमा की अभिरामता को किसने चुराया? नारद जी ने। तो ये याद रखना है। विष्टर यानी कि आसन, विष्टर यानी आसन, और निषेदिवान यानी कि बैठा दिया। चलिए एक बार इसके
अन्वय को देख लेते हैं। महामहानील शिलारुच यानी कि विशाल इंद्रनीलमणि के समान कांति वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कंस का वध करने वाले श्री कृष्ण है। कंस कृशः पुरा माने सामने, उच्च ही आसने उच्च आसन पर, उन्नत आसन पर, उपविष्टवान बैठे हुए उन महर्षि नारद ने, सह माने नारद, अभिसायम यानी कि संध्या काल में, यानी कि श्री कृष्ण है संध्या काल के समान काले काले हैं ना। श्रुतोदयाद्रे यानी उन्नत उदयाचल, देखिए उन्नत जो है आसन भी है और उन्नत ही उदयाचल भी है, दोनों उन्नत हैं, उच्च का ही हैं। और ऐसे चंद्रमा आरूढ़ चंद्रमा की शोभा को, अभिरामता को चुरा लिया, अर्थात चंद्रमा की समानता को प्राप्त कर लिया। तो यहां ध्यान दीजिएगा, महामहानील रुचा में भी उपमा अलंकार है। और अभिसायम में क्या है? अभिसायम सायंकालाभिमुखम, अव्ययीभाव समास है, लक्षणेनाभिप्रत्याभिमुख्य से। और सायंकाल की कृष्णता है, और कृष्ण भी काले हैं, इसलिए सायंकाल थे जो है कृष्ण की उपमा दी गई है। और यहाँ पर चंद्रमसो अभिरामतामिव अभिरामताम, ये ध्यान देना है। अन्यस्य अन्य धर्म संबंधा संभवात, अन्य का अन्य धर्म के साथ संबंध तो हो सकता है क्या? ना नहीं हो सकता। इसलिए चंद्रमा की अभिरामता के समान अभिरामता, इस प्रकार का अर्थ निकलेगा। उपमा में पर्यवसान होगा, इसलिए निदर्शन असंभवत, हाँ असंभवत वस्तु संबंध रूपी निदर्शना का भेद होगा। और उपमा के साथ में, चूंकि उपमा में उसका पर्यवसान होगा, उस उपमा के साथ में अंगांगी भाव होने के कारण यहाँ संकर हो जाएगा। तो ये हमको याद रखना है कि उपमा और निदर्शना अलंकार का यहाँ पर उदाहरण ये श्लोक हाँ बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग अगले श्लोकों में, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।